डॉक्टर साहब, एक जानिब कहा जा रहा है कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम की बहुत ज़रूरत है, दूसरी जानिब JUI फे की जानिब से मुतालबा किया गया है कि असर नो इंतखाबात कराए जाए। ये तो बहुत सारी जमातों की तरफ से हो रहा है जी और इंतखाबात के बाद भी इस्तेकाम तो नहीं पैदा हुआ, जी उसमें सियासी अदम इस्तेकाम जारी है। जो आने वाला हफ्ता है ये अदालती हवालों से बहुत आम है, क्योंकि कल सुबह 11:30 फुल कोर्ट जस्टिस फाइज ईसा साहब सदारत करेंगे उसकी, और ये वो फुल कोर्ट है जो कि फ़ैसला करेगा कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं उनका क्या करना है। जी और स्पेशल सीट्स ये वो जो कि हर एक को बताए, इनकी मुझे कोई दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, कि जो पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो फ़ैसला खिलाफ कहा गया था तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद तहरीक, और फिर उसके बाद जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो है वो उसको सस्पेंड किया था। तो वो अब हुकूमत जो है वो उसके नतीजे में, चूँकि वो मुअत्तल हो गया था, तो 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं, इस अरेंजमेंट के पास नहीं। तो अब कल उसके ऊपर समाअत होगी, और कुछ देर पहले तक मैंने सुप्रीम कोर्ट से पता किया कि क्या ये लाइव जाएगा, ये नहीं जाएगी, तो उन्होंने वहाँ से मिक्स्ड सिग्नल्स आए कि अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन गालिब इम्कान है कि ये लाइव जारी होगी ट्रांसमिशन, क्योंकि पिछली ट्रांसमिशन जो है वो नहीं गई थी, तो उसकी वजह जो है वो खान साहब की मौजूदगी बयान की तफसीली फैसले में। तो अब ये बहुत अहम है कि क्या वो उसका, और ये पूरा हफ्ता जो है इसमें सारे मुकदमात, इसमें तौहीन अदालत के केसेस भी हैं, इसमें साइफर का भी है, इसमें बहुत कुछ अदालत में है, और साथ ही शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चाइना का दौरा कर रहे हैं जी और उसमें ये बजट का क्या क्या सूरत हाल बनेगी, मईशत की, टैक्सेस की, वो भी सारा इस हफ्ते जो है वो कमिंग वीक के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है जिसमें पाकिस्तान के अंदर जो बातें ज़ेर बहस हैं उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के इशू से। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि वो जो है वो ट्वीट जो है, या एक्स पे एक ट्वीट किसने किया था, पाकिस्तान में किया था, पाकिस्तान के बाद, ये वो इश्यूज़ हैं जो टेक्टिकल लेवल पे हल हो जाने चाहिए, ये स्ट्रेटजिक इश्यूज़ नहीं है रियासत के। और अब चूँकि हुकूमत जो है वो उसने बात ही, जो ताज़ा तरीन तो ये बात आ रही है कि बिल्कुल ही कोई बात नहीं होगी, मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा। तो ये अब एक गैर यकीनी की कैफियत है, लेकिन उससे मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा अरसे इस तरह चल सकता है ये सिलसिला। और इस तो सिस्टम की बात हो रही है ना, ये नहीं निज़ाम चल पा रहा, ये इसका इस अरेंजमेंट में मौजूद लोगों को भी इदराक है, इसका जो है वो जो बाहर हैं उनको भी इदराक है, ये नहीं इस तरह चलते ना। इश्यूज़ बहुत बहुत पेचीदा इश्यूज़ हैं, और उन इश्यूज़ में वही सिक्योरिटी, मईशत और सोशल अनरेस्ट और ख़ारजा पॉलिसी, और ये एक बड़ी अहम 2-3 जो अहम बातें हुई हैं इसमें। एक तो ये कि जो ये जो शंग्रीला डायलॉग है जो कि सिंगापुर में, जिसका हमने बताया था कि IISS लंदन बेस्ड थिंक टैंक, ज़बरदस्त थिंक टैंक, उसकी हिस्ट्री है पूरी। शंग्रीला डायलॉग जो है वहाँ पर पहुँच गए अचानक यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की। अच्छा, अब ये ध्यान में रखें कि ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये इसका यूरोप से कोई ताल्लुक़ नहीं। अमूमन वैसे सारे मुल्क इसमें आते हैं, रशिया इसमें नहीं आ रहा 2022 से, यूरोप से भी मुल्क आते हैं, अमेरिका भी होता है इसमें, चाइना, लेकिन यूक्रेन के जो सदर हैं ज़ेलेंस्की, वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपना केस ऐसे जो फोरम्स हैं उस पर वो लेके जाएं। तो वो शंग्रीला में पहुंच गए, सिंगापुर, और वहाँ पर एक तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दूसरा जो हुआ मामला, उन्होंने वहाँ पे तकरीर की और 15 मिनट की उनकी स्पीच थी। उनका नाम नहीं था मेहमानों में, अचानक उन्होंने सरप्राइज़ वहाँ का विज़िट किया, और जब वो 15 मिनट की स्पीच की उन्होंने, तो स्टेज उन्होंने सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर के साथ शेयर किया। लेकिन जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने
चाइना के ऊपर शदीद तनकीद की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने, और ये कहा कि चाइना जो है वो दूसरे मुल्कों को रोक रहा है कि वो जो यूक्रेन की तरफ से प्रपोज्ड अमन कॉन्फ्रेंस होनी है स्विट्ज़रलैंड में, जिसमें पिछले हफ्ते चाइना ने कहा कि हम नहीं जा रहे, जिसके बारे में ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि मैं प्रेसिडेंट बाइडेन से भी मुतालबा करता हूँ, शी जिनपिंग से भी करता हूँ, वो आए और सब आलमी लीडर होने की बात करें। तो ज़ेलेंस्की जो है उन्होंने चाइना पे तनकीद की वहाँ पे। अच्छा, अब चाइना पे तनकीद की उन्होंने, और उन्होंने यहाँ पर जो उनका यूक्रेन का कीव इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट स्लाइड मैं दिखाऊँ कि उनका जो लोकल अखबार है वो कह रहा है एक्यूज़ चाइना। अच्छा, ये मैंने पहली दफ़ा इस पूरे अरसे में ज़ेलेंस्की को खुल के चाइना के अगेंस्ट बात करते देखा है, ठीक है। और उनका मीडिया, मैं उनके मीडिया कोट कर रहा हूँ, सेंसिटिव बात है कि चाइना जो सबसे ज़्यादा, यानी आप समझें कि उसका जिसका पीस के लिए जो कोशिश कर रहा था, तो चाइना के ऊपर उन्होंने बात की है। दूसरा जो है वो एक बहुत अच्छा, उसके बाद उनकी वहाँ पर मुलाकात हुई है जो लॉयड ऑस्टिन सेक्रेटरी डिफेंस जो मौजूद थे, उनसे भी मुलाकात हुई है उनकी, सारा कुछ हुआ है। लेकिन इसमें जो दूसरी वहाँ पे बात है वो ये है कि शंग्रीला डायलॉग जो है वो एक बहुत गैर मुतवक्को वहाँ पे कशीदगी नज़र आई। शंग्रीला डायलॉग में अमूमन इस तरह की कशीदगी कम होती है, लेकिन इस डायलॉग में जो गुफ्तगू हुई उसमें कशीदगी आई, और उसमें कशीदगी इसलिए आई कि एक तो ज़ेलेंस्की पहुँचे, और ज़ेलेंस्की जो हैं उन्होंने चाइना के बारे में बात की। वो तो खैर अब चाइना के दरमियान में से निकल जाता है तो फिर मुझे नहीं पता कि इसका पीस एग्रीमेंट की तरफ कैसे जाएगा। और चाइना अगर बाइकआउट कर रहा है तो, और उन्होंने ये भी कहा कि चाइना दूसरे मुल्कों को फोर्स कर रहा है, तो अब कौन से दूसरे मुल्क हैं जो वहाँ पे नहीं जाते, ये भी अब एक सवाल उठेगा, या उन्होंने ब्लफ किया है ज़ेलेंस्की ने। लेकिन उसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि जो चाइना के जो डिफेंस मिनिस्टर वहाँ पे थे, तो उन्होंने जो उनकी स्पीच है वो, उनकी जो स्पीच है वो उन्होंने बहुत यानी आप समझें कि कोई लिगी लिपटी बगैर जो है उन्होंने ये कहा है ताइवान के बारे में। इशारा उनका ज़ाहिर है कि अमेरिका की तरफ था, लेकिन उन्होंने कहा है कि जो भी ताइवान को चाइना से अलग करने की कोशिश करेगा, चाइना को अपना हिस्सा कहता है, वो अपनी तबाही का खुद जिम्मेदार होगा। अच्छा, वहाँ पे ज़ाहिर है अमेरिका भी था, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी, कोई मानता कोई भी नहीं ताइवान को, लेकिन मैसेज वो बड़ा खुल के उन्होंने मैसेज दिया। अब यहाँ पे मैं CGTN को कोट कर रहा हूँ, चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर 7th स्लाइड, whoever dared to split Taiwan from China to suffer own destruction। अच्छा, साथ ही उन्होंने कहा कि पीसफुल जो रीयूनिफिकेशन है वो ताइवान की अब नामुमकिन हो गई है। रॉयटर्स को मैं कोट कर रहा हूँ, 8th स्लाइड। पहले ये था कि शायद पीसफुल, उन्होंने कहा पीसफुल अब नामुमकिन है, अब जो भी है वो उस जंग की सूरत ही होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। तीसरी बात जो है वो इसको कम्बेटिव समिट स्पीच कह रहे हैं CNN, यानी जंगी स्पीच, ठीक है। CNN को मैंने इसमें देखा अभी 6th स्लाइड पे, दोज हू बैक एट ताइवान इंडिपेंडेंस फेस सेल्फ डिस्ट्रक्शन। कम्बेटिव स्पीच खुल के चाइना ने इसके ऊपर, ताइवान के ऊपर। और पिछले हफ्ते ही अगर आपको याद हो तो चाइना ने जो 2 रोज़ा एक्सरसाइजेस की थी तो उसमें पूरा ब्लॉकेड कर लिया था ताइवान का, और उसमें यानी वो ऐसी सूरत हाल में था, एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो गई थी जिसमें वहाँ उनके नए सदर ने आके जो स्पीच, पनिशमेंट ड्रिल्स का नाम भी दिया गया था। अच्छा, अब ये हुआ कि वो वहाँ पर जो मार्कोस जूनियर भी आए हुए थे फिलिपीन के, तो उन्होंने जो स्पीच की तो उन्होंने उस पर जो है वो ये कहा कि जी हमारा फिलिपिनो एक जो सेलर है वो चाइना के एक शिप के साथ उसका एक उसकी डेथ हो गई है,
और उसमें जो है वो उन्होंने जो है वो ये कहा कि ये जो है ये एक्ट ऑफ वॉर है, एक्ट ऑफ वॉर। ये मार्कोस जूनियर ने, ये फिर मैं CNN को कोट कर रहा हूँ क्योंकि ये जुमले बड़े, जो तकरीरों के ये हमें भी इत्तेफाक हुआ है, ये जो शंग्रीला डायलॉग है ये काफ़ी दफ़ा अटेंड किया है, और मनामा का जो बहरीन वाला डायलॉग और जो पहले जनीवा में इनका होता था, और वो तो ये जो जुमले हैं ये बड़े सख्त जुमले हैं उस फोरम के मुनासबत से। तो 10th स्लाइड अगर मैं कोट करूँ यहाँ पे, डेथ ऑफ अ फिलिपिनो साउथ चाइना सी clashes would be very close to act of war, Philippines leader warn। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस, उनकी स्पीच के जवाब में जो ग्लोबल टाइम्स है, ग्लोबल टाइम्स ने उनकी स्पीच के जवाब में एक पूरा इसके ऊपर जो है वो एक आप समझ लें कि एक ऑपेड पीस लिखा है, और वो है 9th, चाइना विल नॉट अलाउ इन्वाइटिंग वुल्स। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि हम अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। फिलिपीन ने कहा कि हम अमेरिका को बुलाएंगे, हमारा पैक्ट हुआ हुआ है अमेरिका के साथ, और हमारा फिलिपिनो सेलर चूँकि मारा गया है तो ये एक्ट ऑफ वॉर है, और हम अमेरिका को के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ हुआ है, हम उनको बुलाएंगे तो वो हमारी मदद को आएंगे क्योंकि वो हमारा उनका डिफेंस। उसके ऊपर ग्लोबल टाइम्स ने ये लिखा है कि चाइना विल नॉट अलाउ इन्वाइटिंग वुल्स इनटू द हाउस, भेड़ियों को घर में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, सेज चाइनीज लेफ्टिनेंट जनरल इन रिस्पॉन्स टू मार्कोस जूनियर शंग्रीला स्पीच। यानी वहाँ जो स्पीचेज़ हैं वो बड़ी सख्त स्पीचेज़ जो हैं वो हुई हैं। BBC भी यही कह रहा है, जो 11वीं स्लाइड है, फिलिपीन प्रेसिडेंट वॉन्स चाइना अगेंस्ट एक्ट ऑफ वॉर। अब ये बड़े संजीदा और सीरियस जो है ये। अच्छा, जो US सेक्रेटरी डिफेंस हैं उन्होंने कहा है कि वॉर विद चाइना, एसोसिएटेड प्रेस, ये बड़े इंटरेस्टिंग जुमला है, वॉर विद चाइना नाइदर इमिनेंट नॉर अनअवॉइडेबल, स्ट्रेसिंग नीड फॉर टॉक्स। ठीक है, नाइदर इमिनेंट नॉर अनअवॉइडेबल। अच्छा, बड़ा ये नहीं, मैंने आपसे कहा ना कि ये इस तरह के फोरम्स पे इस तरह की तकारीर इस वक्त, और वो भी शंग्रीला डायलॉग में, तो वहाँ पर मीटिंग भी हुई थी US सेक्रेटरी डिफेंस की और चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर की, तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी सख्त तकरीरें वहाँ पे हुई हैं, और उसके नतीजे में टेम्परेचर जो है साउथ चाइना सी का वो भी हीट वेव, सुपर हीट वेव की तरफ चला गया।